का चयन करने के समय पे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में अपनी मनी लगाते हो तो उसमें फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत मायने रखता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने से आपको अगले पिछले 5 साल में स्टॉक ने क्या किया, अभी स्टॉक क्या कर रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम में स्टॉक क्या करने वाले हैं, सब बातों का पता चल जाता है। और आप उसमें सब एनालिसिस करने के बाद, सब न्यूज पढ़ने के बाद अपनी मनी लगा देते हो तो कुछ टाइम के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। वो रिटर्न कितना होगा, आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट लगा देते हो। आप मान लीजिए आप 5-10 लाख आपके पास पोर्टफोलियो है, तो क्या करते हो, बैंक वालों को बोल देते हो आप मुझे 6% पे फिक्स डिपॉजिट रख लीजिए मेरे। आप फिक्स डिपॉजिट लगाते हो, फिक्स डिपॉजिट रख देते हो, लेकिन क्या होता है उसमें पैसा डबल होने में 15 साल के आसपास का टाइम लगता है। कभी कभी 10-12 साल में भी हो जाता है, कभी 15 साल लग जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता, वहां पर रिटर्न बहुत जल्दी मिलता है। इसलिए तो लोग उसको जोखिम से भरा बोलते हैं, लेकिन जोखिम नहीं है। आपको उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत बात हो गई, मैं अब स्टॉक का चयन करने के लिए किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो बात पर आता हूं। वो मुद्दा है मूविंग एवरेज। आपको एक सोचना चाहिए, कुछ देखना चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आप मान लीजिए आपने एक स्टॉक का चयन किया है। स्टॉक का चयन कभी भी आपका कोई मित्र है, आपका बॉस है, आपका कोई बूढ़े बुजुर्ग है, उसके कहने पर नहीं कर लेना चाहिए। उसमें कभी पैसा मत लगाना, क्योंकि वो कोई कंपनी का सीईओ तो नहीं है। सीईओ वो होते हैं तो अभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी भी नहीं चलती स्टॉक मार्केट में। उसकी चलती होती तो उसकी कंपनी ग्रोथ किया होता, लेकिन कभी कभी कुछ कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाती, गिर जाती है। इसलिए आपको कभी भी टिप मांगने के लिए तो जाना ही नहीं है। जा सकते हो, मैं तो मना करता हूं, मैं कभी किसी के पास टिप मांगने के लिए नहीं जाता। क्योंकि क्यों है, इंडिया में सब लोग सुझाव देने में तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप कुछ बात बोल दो तो आपको सुझाव देने लगेगा, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आपको आपकी पूरी लाइफस्टाइल किस तरह जीनी है वो सब बात आपको बताने लगते हैं। आपको 15 साल बाद ये करना है, आपका बीबी बच्चा है, उसके लिए आपको ये इतनी फिक्स डिपॉजिट रख देनी है, सब बात आपको एडवाइस करने लगते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपने एक स्टॉक का चुनाव किया, वो स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट। आपको लगता है दीपक नाइट्रेट में मैं 10 या 12 साल के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो डायरेक्ट आपको दीपक नाइट्रेट में पैसा डालने की जरूरत नहीं है, नहीं डालना चाहिए। उसमें कुछ कंडीशन है, उसको पढ़नी चाहिए, कुछ एनालिसिस है, उसको समझना चाहिए। तो किस किस बातों का, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो बात मैं करता हूं। क्योंकि आप वो बात समझकर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10 साल बाद अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपने अच्छा एनालिसिस किया होगा, अच्छा कंपनी के बारे में, अच्छा स्टॉक के बारे में, उसका मार्केटिंग के बारे में, उसकी मार्केट कैपिटल के बारे में अच्छी तरीके से आपने एनालिसिस किया होगा, अपना दिमाग लगाया होगा। तो वो बात तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो आपको बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट रखने के लिए जाते हो, उससे 3 से 4 गुना या 5 गुना ज्यादा भी आपको रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि वो स्टॉक मार्केट है, वहां पर स्टॉक की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। फिक्स डिपॉजिट रखते हो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी स्टॉक देखा जाता है, वो एक दिन में 5 साल, 10 साल, 15 साल, सॉरी मिस्टेक, कभी कभी ऐसा स्टॉक देखा जाता है एक दिन में 5%, 10%, 15% तक ऊपर या नीचे मूवमेंट बता देता है। ऊपर मूवमेंट जाती है तो सही बात है, लेकिन नीचे मूवमेंट जाती है तो क्या होता है, आपका लॉस हो जाता है। इसलिए आपको अच्छी तरह से एनालिसिस करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, दीपक नाइट्रेट स्टॉक है, उसका आपने चयन किया है, तो उसमें कौन कौन सी बातें वो आपको देखनी चाहिए। अब मान लीजिए आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो, मूविंग एवरेज है
वो मूविंग एवरेज है, वो देखो तो चलेगा, नहीं देखो तो चलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी लोग तो उसमें मूविंग एवरेज बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो तो आप उसमें कौन सी मूविंग एवरेज लगाओगे? 200 की, 300 की, 500 की, कौन सी मूविंग एवरेज आप लगाओगे? कभी कभी कुछ लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो बोल देते हैं 200 की मूविंग एवरेज लगानी चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तो 200 की मूविंग एवरेज आपको 5 साल बाद क्या होने वाला है ऐसा नहीं बता सकता, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। एस्ट्रोलॉजर जिस तरह आपकी लाइफ में क्या होने वाला है वो बता देते हैं, बता सकते हैं, इस तरह मूविंग एवरेज 5 साल के बाद वो स्टॉक में क्या होने वाला है वो नहीं बता सकता। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं आप एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं करता। उसमें 8 मुद्दे हैं, 3 नंबर का मुद्दा, 5 नंबर का मुद्दा और लास्ट में 8 नंबर का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको वीडियो को स्किप कर कट कर मत देखना, कंटिन्यू लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि वो 8 नंबर वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखकर एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको क्या रिजल्ट मिलता है। मूविंग एवरेज में तो नहीं दिखता, आपकी इच्छा है आप देख सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। बहुत लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे टूल है, लेकिन 8 मुद्दे बनाया है, वो 8 टूल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। वो आपको कंपनी क्या करने वाली है वो आपका दिमाग में घुसाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। वो वास्तविक है, वो काल्पनिक एनालिसिस नहीं है। अब मान लीजिए मैंने एक भी इंडिकेटर नहीं रखा है। दूसरा मुद्दा है डेबिट टू इक्विटी। वो क्या है? आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए चले जाते हो तो आपको दूसरा मुद्दा देखना चाहिए, डेबिट टू इक्विटी। कोई भी कंपनी हो उसकी डेबिट बहुत ज्यादा होती है, वहां पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी को आप मान लीजिए कोई कंपनी है उसकी डेबिट है 50% के आसपास है, तो क्या होता है उसका मतलब वो कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन पीई रेशियो, आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हो तो उसका पीई रेशियो देख लेना चाहिए। जितना भी पीई रेशियो नीचे होगा उतना आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग समय में प्रॉफिटेबल आप रह सकते हो, क्योंकि पीई रेशियो नीचे होता है उसका मतलब ये है आप ₹1 रिटर्न लेने में इतना रुपया आपको लगाना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब मान लीजिए वो कंपनी का पीई रेशियो 2 है, कोई भी कंपनी XYZ उसका पीई रेशियो 2 है, तो उसका क्या मतलब क्या है? आपको ₹1 कमाने के लिए ₹2 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप सोचते हो मैं 100 प्रॉफिट लेना चाहता हूं तो आपको 200 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो पीई रेशियो का मतलब है। पीई रेशियो ज्यादा होगा तो आपको उसमें से अर्निंग करने में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए पीई रेशियो आपको देखना ही चाहिए। तीसरी बात है टोटल डेबिट, वो भी देखना चाहिए। डेबिट टू इक्विटी है वो भी देखना चाहिए, टोटल डेबिट भी देखना चाहिए। बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मुद्दा की, 5 नंबर का मुद्दा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो 2 बात इंपॉर्टेंट बहुत है अभी, 5 नंबर वाली और ये है 8 नंबर वाले। 2 बात समझकर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। जो 5 नंबर का मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रोडक्ट एंड डिमांड। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो वो कंपनी जिस प्रोडक्ट को बनाती है वो प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में वो कंपनी की प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो कंपनी की प्रोडक्ट की सेल होगी, आपका शेयर है
आपका स्टॉक है वो बूम होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आपको प्रोडक्ट की डिमांड देख लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे लोग अभी भागते हैं, तो उसमें बैटरी लगती है, वो इलेक्ट्रिक होती है, तो वो बैटरी है उसकी डिमांड ज्यादा है। एक एग्जांपल है। बाद में क्या है, न्यूज। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो न्यूज देख लेनी चाहिए। आप मान लीजिए आप कल एक कंपनी का शेयर, आपने एक कंपनी का शेयर किया कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो आपको कुछ मंथ अगले का न्यूज देख लेना चाहिए कि वो कंपनी में ग्लोबली न्यूज तो कुछ नहीं आया, सरकार का, गवर्नमेंट का कुछ गलत रिएक्शन तो नहीं आया। क्योंकि आप इन्वेस्ट कर दोगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने खुद कुछ गलत रिएक्शन दिया होगा, तो स्टॉक ग्रो होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट जब सपोर्ट करती है ना, तो स्टॉक ऊपर भागने लगता है। आपने देखा था 4-5 मंथ पहले अदानी के साथ क्या हुआ था। एक विदेशी कंपनी है, उसने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया था। क्या हुआ, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया, दूसरे दिन से सब लॉस रिकवर करने लगे, स्टॉक, कंपनी फिर से ऊपर बढ़ने लगे। वही गवर्नमेंट का न्यूज की ताकत होती है। इसलिए आपको वो कंपनी का न्यूज पढ़कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेना चाहिए। कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ था, इस टाइम पे उसका स्टॉक की प्राइस क्या थी, बाद में कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है, फिर से कितना ऊपर जाता है, फिर से कितना नीचे आता है, कितना कितना सपोर्ट लेता है, कितना कितना रेजिस्टेंस लेता है, वो आपको देख लेना चाहिए। क्योंकि आपको उससे ये पता चलेगा कि आप वो कंपनी का स्टॉक का चयन करते हो, उसमें इन्वेस्ट करने का अभी सही टाइम है या गलत टाइम है, वो आपको पता चल जाएगा। लास्ट में आपको क्या देखना चाहिए, ग्लोबली डील। आपको लगता है ग्लोबली डील क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो, वो आपको देखना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जाता हूँ, इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता हूँ, वो कंपनी विदेश में कुछ डील करती है या वो कंपनी ने विदेश में कुछ डील कर रखी है। क्योंकि कंपनी जब भी विदेश में कोई डील करती है तो उसमें आपका शेयर है वो ऊपर जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो आपको भी बताता हूँ, एक रीजन है। कोई कंपनी ग्लोबल डील करती है तो उसकी प्रोडक्ट है वो विदेश में सेल होने के लिए चली जाती है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, यहाँ भी सेल होगी, विदेश में भी सेल होगी, पूरी दुनिया में सेल होगी। आप देखते हो फेसबुक अमेरिका, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी है, क्या कर रही है अभी, वही ग्लोबल डील है। इसी तरह आप जिस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हो, वो कंपनी ग्लोबल डील करती है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलने का चांस बहुत ज्यादा होगा। ये बहुत काम के मुद्दे थे, बहुत काम की 8 बात थी। आपको अच्छा लगे तो आप इस तरह काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ आपको स्टॉप लॉस तो रखना ही चाहिए। या आप वो नहीं करना चाहते तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसका सुझाव आपको लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं एजुकेशन पर्पज से मेरा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन देने के बारे में सोचता हूँ, किस तरह आप फाइनेंस है उसको आप अर्निंग कर सकते हो, उसकी वो वीडियो बनाता हूँ। आपको ये वीडियो देखकर कुछ आपका नॉलेज बढ़ा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, ऐसा कुछ नया फील हुआ होगा तो मेरे YouTube चैनल फाइनेंस अर्निंग को अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल है उसको दबा दीजिए। कल मिलते हैं फिर से नया वीडियो में। कल वो आज मैंने जिस वीडियो बनाया है वो वीडियो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक का चयन करने में किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो 8 बात थी। बहुत ज्यादा बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात मैंने आपको बताई है। कल नया वीडियो में इंट्राडे में आप ट्रेड करते हो
तो किस किस मुद्दा का ध्यान रखना पड़ेगा वो बताऊंगा, क्योंकि उससे ज्यादा मुश्किल है इंट्राडे में स्टॉक का चयन करना। ज्यादा मुश्किल क्यों? ज्यादा मुश्किल इसलिए हो, एक ही दिन में प्रॉफिट बुक करना है, एक ही दिन में आपको पोजीशन एग्जिट कर स्क्वायर ऑफ करनी है। बहुत मुश्किल काम है इंट्राडे ट्रेडिंग, सरल नहीं है। उसमें आप स्टॉक का चयन करते हो तो किस किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, स्टॉक का चयन किस तरह करना पड़ेगा, और सब चर्चा कल मैं फिर नया वीडियो में करूंगा। लेकिन अभी वीडियो खत्म करता हूं। जय द्वारकाधीश, फिर से मिलते हैं कल।